हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बल आघूर्ण, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। बल आघूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम आपको बल आघूर्ण के बारे में बताएंगे। पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत छोटी वीडियो है, बहुत आसान तरीके से आप इसके एग्जाम्पल, इसके फार्मूले और कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, अदिश राशि, इन सभी को हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे बल आघूर्ण को आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे पेन है, ठीक है, इस पेन को हमको रोटेट कराना, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज करा लें या क्लॉकवाइज करा लें। कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, इसको हम आपको बाद में बताएंगे। समझिए कि बल आघूर्ण का परिभाषा कैसे बनाएंगे और इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, इस पेन को हमको रोटेट कराना है। इस पेन को हम यहाँ पकड़े हैं, तो घूर्णन अक्ष यहाँ है ना, तो इस पेन को हम ऐसे तो रोटेट नहीं कराएंगे, इस पेन को हम ऐसे रोटेट कराएंगे, ऊपर या नीचे। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ से पेन घूमती है और जहाँ आप बल लगाते हैं, बल हम यहाँ लगा रहे हैं ना, तो यह बल और इस पेन से इस बल की लंबवत दूरी का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। हमने क्या बताया कि जहाँ से पेन घूम रही है, यहाँ से, और जहाँ आप बल लगा रहे हैं, इस बल के बीच की लंबवत दूरी, ये देखिए लंबवत दूरी, और जो बल लगा रहे हैं इसके गुणनफल को बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण आप समझ गए। तो बल आघूर्ण का सूत्र लिखेंगे, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल को हम कैपिटल एफ से और दूरी को स्मॉल डी से। ये फार्मूला होता है टाउ बराबर एफ इंटू टी। तो क्या आप बल आघूर्ण को समझ गए हैं? तो अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो टाउ बराबर एफ गुणे डी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब यहीं पर आप निकाल लीजिए इसका बीमा। तो बीमा हम इसलिए बताते हैं आपको कि बीमा कहीं ना कहीं जरूर आपसे पूछा जाता है। इंटर के स्टूडेंट को बीमा निकालना आना चाहिए, और भी कंपटीशन एग्जाम में भी बीमा पूछता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और बीमा भी निकालना अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से बीमा आपको मिल जाएगा। बहुत आसान ट्रिक से बताया हूँ। देखिए, न्यूटन का बीमा होता है, बल का बीमा mL/-2, और मीटर का बीमा यहाँ हो जाएगा L। तो बल आघूर्ण का बीमा m, L से L से गुणा कर देंगे, L² T⁻²। तो बीमा हो जाएगा mL² T⁻²। अब देखिए, बल आघूर्ण सदिश राशि है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। अब यहाँ पर हम इसके चिन्ह की बात कर रहे हैं कि कब बल आघूर्ण आपका पॉजिटिव होगा और कब बल आघूर्ण आपका निगेटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी वस्तु को घूर्णन अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में जब चलाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो बल आघूर्ण होता है पॉजिटिव होता है। और जब आप घूर्णन अक्ष से घड़ी की ही दिशा में आप रोटेट कराते हैं, तो वहाँ पर आपका निगेटिव होता है। तो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज में बल आघूर्ण आपका पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में बल आघूर्ण आपका निगेटिव होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमको बताइए कि कोई एक वस्तु है, अब इसको हमको रोटेट कराना है, बल लगा के आप इसको रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से इसको रोटेट कराएंगे, तो देखिए ये कहाँ है, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर जो टाउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर बल लगा के अगर आपको घड़ी के ही दिशा में आपको क्लॉकवाइज में चलाना है, इस दिशा में, तो यहाँ पर जो आपका टाउ हो जाएगा बल आघूर्ण निगेटिव हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? तो सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब देखिए, इसको दैनिक जीवन में इसके कुछ उपयोग हैं बल आघूर्ण के। तो टाउ बराबर होता है F गुणे डी। क्या होता है? F गुणे डी। अगर यहाँ पर हम बात करें F बराबर, तो टाउ बटे कितना हो जाएगा, D। तो F यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d के होगा। इस बात को समझिएगा। अगर हम
किसी वस्तु पे बल आघूर्ण को नियत मान के चलें या उसको कांस्टेंट कर दें तो ये जो यह बल होता है उस लंबवत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो बल है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ से दैनिक जीवन में हम उपयोग कैसे समझेंगे, आप इस बात को समझिएगा। अगर यहाँ पर दूरी को हम बढ़ाएंगे, देखिए दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा बल भी क्या होगा, कम होगा। दूरी को बढ़ाएंगे तो बल हमारा कम होगा और दूरी को घटाएंगे तो बल हमारा ज़्यादा होगा। अब हम समझते हैं कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्यों है। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं दरवाज़ा का। आप लोग दरवाज़ा देखे हैं, ठीक है, आप लोगों के घरों में होगा दरवाज़ा। तो जो दरवाज़ा होता है, ऐसे समझिए, इस दरवाजे में जो कब्जे वगैरह लगाए जाते हैं, जहाँ से दरवाज़ा घूमता है उससे कुछ दूरी पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पर आपका एक कब्जा है और यहाँ पर एक कब्जा है। अब इस दरवाज़ा को हमको खोलना है और बंद करना है। तो देखते होंगे कि जहाँ से दरवाज़ा रोटेट कर रहा है वहाँ से इसकी बीच की दूरी को हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लगाते हैं ना खोलने और बंद करने वाला। ऐसा क्यों करते हैं कि जब दूरी को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारा बल कम लगता है और दूरी को कम करेंगे तो बल हमारा ज़्यादा लगेगा। अब समझिए बात को कि अगर कब्जा दूरी पे लगाया जाता है तब तो वहाँ पर बल कम लगता है, तो आप दरवाज़ा को खोल लेते हैं और बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर कब्जा को हम इस दूरी को कम करके यहाँ पर लगा दें और आपसे कहें कि आप दरवाज़ा खोलिए और बंद करिए, ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि दूरी को हम कम कर दिए तो हमारा क्या हो गया, बल ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा बल लगाकर आपको दरवाज़ा खोलना और बंद करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि दरवाजे में जो हम कुंडी लगाते हैं वह घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी पे लगाते हैं ताकि दरवाजे को हम आसानी से खोल सकें और बंद कर सकें। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे कि जो बल होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबवत दूरी के जहाँ से हम बल लगा रहे हैं। एक एग्जाम्पल अब और सोच के आप बताइए बलाघूर्ण के। बलाघूर्ण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग नल देखे होंगे पानी वाला, ठीक है। तो जो नल होता है, ध्यान रखिएगा, पानी निकलता है यहाँ से, ये जो हैंडल होता है इस घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ज़मीन से हमको पानी निकालना है तो हम गए तुरंत पानी भरे और लेके चल दिए। अगर मान लीजिए आपको पानी भरना है, अगर ये कुंडी जो है यहाँ पर जो हैंडल है चलाने वाला, इस रोटेशन इस घूर्णन अक्ष से दूरी पे नहीं लगाया जाता तो क्या होता, इस बात को समझिए कि जो यहाँ पर जैसे नल आप प्रैक्टिकली समझिएगा, मैं तो फिगर पे न जाइएगा, हम फिगर आपको रैंडम बना के समझा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं मेरे पास। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि जो आपका नल है तो नल से जो आपका ये हैंडल होता है घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों कि जब दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो बल आपका कम हो जाएगा। इस कंसेप्ट से दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो बल आपका कम हो जाएगा। तो जब बल कम हो जाएगा तो वहाँ पर आप जल्दी से चलाएंगे, हल्का बल लगाएंगे, पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर यह जो हैंडल है यह घूर्णन अक्ष के करीब लगा दें, आपसे कहें एक बाल्टी पानी भरिए तो सुबह से शाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम हो गई घूर्णन अक्ष से, और दूरी कम हो गई तो बल आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट और भी फॉलो होता है। चारा काटने वाली मशीन है, देखिए जो उसका हैंडल है घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि चारा को हमको काटना है, पैरा वगैरह उस पर काटना है, घास वगैरह काटना है, तो वहाँ से कितने दूरी पे लगाया जाता है, घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी पे, ताकि कम बल हम लगाकर चारा को काट सकें। और भी एग्जाम्पल आप सोचकर बताइएगा घूर्णन अक्ष के। घूर्णन अक्ष के बहुत एग्जाम्पल है, तो घूर्णन अक्ष से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे जो दैनिक जीवन में आप उपयोग